ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक। काफ़ी दिनों से हम ब्रीदिंग पे, कोविड-19 रिकवरी पे वीडियोस बना रहे हैं। ब्रीदिंग पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और हम आपको छोटे छोटे वीडियोस में दे रहे हैं इंफॉर्मेशन सो दैट आप इसको यूज़ कर पाएँ। ब्रीदिंग आपने कभी सोचा कितना इजी है? हमें जब तक कोविड नहीं था तब तक हम ये सोच रहे थे कि सांस ही तो लेना है, सांस तो लेने दो, सांस ले रहे हैं, ये सब चीज़ें। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कॉम्प्लेक्स है। और क्योंकि अब वीडियोस आ रही हैं या इस पेज पे भी, हमारे क्लिनिक के पेज के थ्रू भी, कि हमने वो समझा कि वो मैकेनिज्म क्या है, वो प्रोसेस कैसे काम करता है। और सबसे हैरानी की बात कि ये कुछ सेकेंड्स में, रादर नैनो सेकेंड्स में सारा प्रोसेस हो जाता है। ये दिखने में सिंपल है पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। कैसे इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में पास ऑन होती है, कैसे वापस हमें नर्वस सिस्टम के थ्रू, ब्रेन के थ्रू सिग्नल मिलता है कि अब बाहर निकलना है। और अगर यही चीज़ ना पॉसिबल हो तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। और सांस लेने के लिए लंग्स का होना भी ज़रूरी है, लंग्स के बिना भी सांस नहीं ले पाएंगे। सो ये सब चीज़ें हमने पुरानी वीडियोस में देखी, अपनी पिछली वीडियोस में देखी। लेकिन लंग्स के अलावा, ब्रेन के अलावा, गैस एक्सचेंज के अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। वो डिटर्मिन करता है, वो डिसाइड करता है कि हम कितनी एफिशिएंटली सांस ले रहे हैं। वो चीज़ है कि आपके जो टंग है उसकी पोजीशन क्या है। टंग पोजीशन, माउथ पोजीशन, आप माउथ ब्रीदर हैं कि नोज ब्रीदर हैं, ये सब चीजें। अब टंग की पोजीशन डिसाइड करेगी कि आप नाक से सांस ले रहे हैं कि आप मुंह से सांस ले रहे हैं। यस, आपकी जीभ की पोजीशन। सांस लेने के लिए तो हमें यही मालूम था कि हाँ, हम नाक से सांस ले रहे हैं, वो एयर हमारी लंग्स में जा रही है, वहां पे पूरा प्रोसेस हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रही है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और इसीलिए अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स, प्यूरिफायर्स के पीछे दौड़ लगी पड़ी है। और अब कि सबने एक बार सोचा होगा कि क्या हमें चाहिए ये सब चीजें, बट सबसे बेसिक चीज जो हमें चाहिए वो है हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी लंग्स की, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताई। इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ वो ये चीज है कि टंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए। हमने नोटिस करना है कि हमारे टंग की पोजीशन कैसे है। इमेजिन ये, मतलब आप करके देखिए अब ये चीज वीडियो के साथ साथ या वीडियो के बाद अब ये चीज को देखना, फील करके। अगर हमारी टंग या जीभ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ मतलब बेस ऑफ माउथ, मैं आपको इस मॉडल पे बता रही हूँ कि बेस ऑफ माउथ क्या है। अगर यहाँ पे है, जहां मेरा हाथ है अभी, यहाँ पे टंग पोजीशन है, ठीक है, तो हम सांस मुंह खोल कर ले पाएंगे। अगर हमारी टंग पोजीशन रूफ ऑफ माउथ पे है, जिसको हम अपर पैलेट या तालू कहते हैं, यहाँ पर है, तो हम सांस नाक से ले पाएंगे। और अगर यही चीज मैं नीचे रखूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जॉ ओपन होगा, मुंह खोल कर सांस लूंगी, या मुझे अपने लिप्स को गुलाई में रखना पड़ेगा ताकि मैं उसमें सांस भर पाऊं। माउथ ब्रीदर जो है वो क्यों है? या तो वो किसी प्रॉब्लम की वजह से है, या माउथ ब्रीदर है तो उनको वो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये कैटेगरी तो हमारी आ गई जो हमारे जिसको कह लो रॉन्ग पैटर्न है ब्रीदिंग का या रॉन्ग वे है ब्रीदिंग का। जो नोज ब्रीदर्स हैं तो उनके लिए जो लंग कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज्यादा बेटर या इजी रहेगा या एफिशिएंट रहेगा इन कंपैरिजन टू जो माउथ ब्रीदर है। उनका स्लीप साइकिल अच्छा होगा, उनको स्ट्रेस कम होगी, उनका पोस्चर भी बेटर होगा। ऑल्सो उनमें जो हम कह रहे हैं कि फटीग, ब्रेथलेसनेस, ऐसी चीजें नहीं आएंगी, जल्दी थकावट नहीं होगी। जो माउथ ब्रीदर हैं उनको ये काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन माउथ ब्रीदर हम तब भी हो सकते हैं अगर हमारा पोस्चर खराब हो। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हाँ, पोस्चर कैसे इफेक्ट करता है आपके ब्रीदिंग को, सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसे इफेक्ट करती है आपके ब्रीदिंग पैटर्न और मैकेनिज्म को, डिजीज स्टेट कैसे इफेक्ट करती है आपके ब्रीदिंग पैटर्न और मैकेनिज्म्स को। तो जो आपकी टंग की पोजीशन है, जब आप नीचे रखते हैं तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको उसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा। जब आप माउथ ब्रीदर हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ सफर करेंगे या आपको कुछ वो प्रॉब्लम्स हैं
जिसके कारण आपको सांस मुंह खोल कर लेना पड़ता है, जिसमें सबसे कॉमन है स्लीप एपनिया। रात को सोते वक्त अपने आप ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, घबराहट होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, तो बाइपैप लग जाता है। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको शुरू में जो सिम्टम्स होते हैं वो ये है कि नींद अच्छे से नहीं आ रही है। जब ये ऑक्सीजन ही बॉडी में नहीं होगा ना, तो बहुत सारे काम नहीं होने वाले हैं बॉडी में। अगर आपने अभी तक देख लिया होगा करके अपने आप के ऊपर कि जगह हम अपनी टंग को इस जगह पे रखते हैं नीचे की तरफ मुंह के अंदर, तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। जब हम सांस नहीं ले पा रहे तो हमारे जॉ के मसल्स ये सब टाइट हो जाएंगे। तो जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, जिनका पोस्चर फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है इस तरीके से, या जिनको राउंडेड शोल्डर्स होते हैं, अगेन वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में मिलेगा आपको। तो डिप्रेशन, जिनमें ये सब चीजें होती हैं, वो लोग, ऑल्सो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस जिसमें हमारा स्पाइन बेंड हो जाती है और हम आगे की तरफ हो जाते हैं, तो अपने आप आपकी ब्रीदिंग की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये सब टाइट होगा। आप अपने दांतों को एकदम कस कर रखें, क्लेंच कर कर, जिस तरह से आपको गुस्सा आता है उस टाइम पे ऐसे, और अब सांस लेने की कोशिश करें। आप सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से, तभी ब्रेथलेसनेस होती है तब। तो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स, फ्लक्चुएशंस, लो बीपी, हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्वेट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, इंसोम्निया, ये सब चीजें ब्रीदिंग के साथ रिलेटेड हैं। इसीलिए जब हमारे पास इस तरह का कोई भी पेशेंट आता है, या वो कोई भी पेशेंट जिसका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है, तो हम उसके डायफ्राम्स को जरूर एक्टिवेट करते हैं, हम उसके ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स को जरूर करेक्ट करते हैं, हम उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर सिखाते हैं। ये कुछ बेसिक वाइटल पैरामीटर है जिसमें हम आपकी ओवरऑल वेलबींग और हेल्थ को डिटरमिन करते हुए, आप किस भी प्रॉब्लम से आओ, ये एडिशनल ट्रीटमेंट आपको यहाँ जरूर मिलता है। सो जो वीडियो था उसका मोटिव ये था कि आप अपने आप में ये ढूंढें कि आप माउथ ब्रीदर हैं कि आप नोज ब्रीदर हैं, और अगर आप माउथ ब्रीदर हैं तो अपने आप को नोज ब्रीदर में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट्स करें। बहुत सारी वीडियोस हमारे क्लिनिक के पेज पर प्रेजेंट हैं, और आपको अगर कोई क्वेरी है पर्सनली तो आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 90412 93412 पे कंटैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।